आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवा नकहा के आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मैं गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। रामगढ़ ताल ये माफियाओं को और मच्छरों को पनपाने का कभी एक केंद्र हुआ करता था। आज गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहा है। वह पहचान है विकास की, स्किल मैन पावर के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर के नौजवानों के मन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मन में विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, उस जज्बे का केंद्र बिंदु ये विकास दिखाई दे रहा है। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला, यानी कल्पवासी आते थे, कुछ पूज्य संत जाते थे, इनकी संख्या सीमित होती थी, 10 लाख 15 लाख तक। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने, पूज्य संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। बसंत पंचमी के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। निरंतर वहां पर श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि डबल इंजन की सरकार उसे सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी। और सुरक्षा और सुविधा की गारंटी क्या मिली? लोग आज प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, गोरखपुर में, मां विंध्यवासिनी के धाम में, नैमिषारण्य में, ब्रिज तीर्थ में अपार भीड़ लगी है, अपार भीड़ लगी। अभी मैं परसों ही श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन गया था, क्या भीड़ थी। बहनों और भाइयों, विकास की इस यात्रा को अनवरत बनाए रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा के इस माहौल को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की प्रक्रिया जब एक साथ आगे बढ़ेगी तो विकसित भारत के जो संकल्प हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।